अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि कलदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों के पेश नजर इजलास तलब किया गया है। मजीद बता रहे हैं रेहान शेख। जी रेहान शेख, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट के जरिए इसको कंफर्म किया और ट्वीट में बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है, जिसमें कालदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों के पेश नजर इजलास बुलाया गया है। इजलास में कौमी सलामती से मुतल्लिक दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगी। जी बहुत शुक्रिया जी रेहान शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी का मर्दान में जाली मसाला जात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 320 किलो से जायद मुजरे सेहत मसाला बरामद कर लिया गया। एक मुलजिम की गिरफ्तारी भी अमल में आई। हुक्काम के मुताबिक फैक्ट्री में मुख्तलिफ कंपनियों के नाम पर मुजरे सेहत मसाला जात तैयार किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री को सील कर दिया गया। महंगाई के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम सक्खर की जानिब से रोहड़ी से चौक घंटा घर तक रैली निकाली गई। मजीद जानेंगे जमील मुगल से। जी बताइएगा जमील मुगल। ये मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जेयूआई भी सड़कों पर निकल आई है और जेयूआई को बड़ी तादाद जो है, कारकुनों की बड़ी तादाद ने रोहड़ी से सक्खर तक जो रैली निकाली है, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई चौक घंटा घर पहुंच रही है। बड़ी तादाद में कारकुन, हजारों की तादाद में जो है जेयूआई के कारकुन जो हैं इस वक्त जो है सड़कों पर रवां दवा हैं। गरीब की कमर टूट गई है। इस कमर टूटने के बावजूद जो है हुकूमत अब मजीद महंगाई की तरफ जा रही है। IMF के जो कर्जे हैं वो ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। मुल्क में जो है कर्जों के बोझ के तले आ गया है, तो महंगाई खत्म नहीं की जा रही है। ये मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई खत्म की जाए, गरीब आवाम को जो है जीने का हक दिया जाए। जी मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने शिकारपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की नाकामी के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा निकाला गया है, जो मुख्तलिफ रस्तों से रवां दवा है। मुजाहिरीन का क्या मुतालबा है, ये इनसे बातचीत करते हैं। जब से ये इमरान हुकूमत आई है और महंगाई कमर तोड़ महंगाई है और पूरी आवाम जो है, हर शहरी डिप्रेशन का मरीज हो गया है। आप देखें कि 72 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इसकी हुकूमत में इतनी महंगाई हुई है। 75 साल में ऐसी कभी भी हमने जुल्म नहीं देखा जो इस हुकूमत ने किया। आज जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा निकाला गया है, जो मुख्तलिफ रस्तों से होते हैं। प्रेस क्लब में पहुंचा और यहाँ पर इन्होंने मुतालबा किया है और इमरान खान से दरख्वास्त किया है कि आप हुकूमत चलाने के लायक नहीं, आप हुकूमत छोड़ दें। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आए रोज जो महंगाई बढ़ाई जा रही है उसका सख्ती से नोटिस लिया जाए। सांगड़ में खाद की कीमतों में इजाफे से किसान परेशानी से दो चार हैं। किसानों ने हुकूमत से ज़रूरी खाद की बोरी पर सब्सिडी देने का मुतालबा किया। तफसीलात अब्दुल रहमान खासखेली बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सांगड़ की मार्केट में मौजूद हूँ और आए रोज जरिए खाद की कीमतों में इजाफे के साथ जो किसान है वो इंतहाई परेशानी से दो चार हो गया है। इस वक्त जो DAP और यूरिया खाद की बात करें तो इन 15-20 दिनों में इन खाद पर होशरबा इजाफा कर दिया गया है। इस सिलसिले में जब मेरी मकामी किसानों से बात हुई तो किसानों का ये कहना है कि जिला सांगड़ जरिए रकबे के हवाले से पाकिस्तान की मैशियत में अपना अहम किरदार अदा करता है। वहीं पर आए रोज जो जरिए खाद की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, इससे जो किसान है वो इंतहाई परेशानी से दो चार है, जिस पर हुकूमत का कोई भी एक्शन नजर नहीं आ रहा। जो सरकारी नरखों से ज्यादा रेट वसूल किए जा रहे हैं, इस पर हुकूमत नोटिस लेने के बजाय कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। इन्होंने जिले इंतजामिया और हुकूमत वक्त और खास करके वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जरिए खाद की जो कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, इनको फौरी तौर पर कमी ली जाए और जो किसान को रिलीफ फराहम किया जाए। ठट्टा के इलाके यूसी झंगशाही के रिहायशियों ने जमीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात जानते हैं अमरलाल की इस रिपोर्ट में। काउंसिल झंगशाही के रिहायशियों ने गांव और दरगाह की जमीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया।
एहतजाज में खवातीन की बड़ी तादाद ने बैनर और प्ले कार्ड उठाकर इलाके के बाहर लोगों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मजबूर थी आया आहियूं सफ़ा माना परेशान आहियूं असांजी ज़मीन ते वलायत थी आहे ट्रैक्टर हलनि पिया हुन खां 10-15 ॾींहं थिया 4 ट्रैक्टर हलनि पिया असांखे असीं वञूं था त असांखे माना धमकियूं ॾिनि था राति जो असांजो ॻोठु हुते जबल मां हालत जोखियो सालार जो उते राति जो फेरिंग थींदी आहे बाइक जॾहिं असां ख़बर पई असां उन्हनि खे मना कई त असांखां हथियार ऐं ज़ोर धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि उन्हनि विकिरो करे छॾी हाणे असीं वस वारनि खां अपील त करियो थियो आला मालदार खां सरकार खां गवर्नमेंट रहायश का कहना था कि दूसरे आबाद गांव आरब जोखियो सालार जोखियो की जमीन दरगाह और मस्जिद की जमीन की जेली कागजात बनाकर बाअसर अफराद गांव पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अमर लाल, आज न्यूज, ठट्टा। जामशोरों में इंतजामिया की नाअहली से शहर के मुतादिद इलाके कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। जामशोरों से फहद जावरी की रिपोर्ट देखते हैं। जामशोरों में इंतजामी नाअहली, शहर की हालत बद से बदतर। हर तरफ गटर नालों का गंदा पानी उबलकर गलियों में आ गया है, जिसके बायस शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया है। जामशोरो सिटी, सेंडोज रोड, बिरिया विलेज, रेलवे स्टेशन कॉलोनी, सैदाबाद, सिंध यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी समेत तमाम इलाके कचरा कुंडी की नजर है, जिसके बायस मच्छरों की भरमार है। मसाइल से परेशान शहरी कहते हैं कि गंदगी के बायस बीमारियों की वबा फूट रही है। कोई सफाई वाला यहाँ पर नहीं आता। आप जाएं, हर गली में जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम इनका आउट हुआ है। सारा गंद पानी का जो गलियों में पड़ा हुआ है, घरों के आगे है, मच्छर है, बहुत सारी गंदगी है। यहाँ पर गंदगी की ढेरें, गटर का सिस्टम है, नाले नहीं बन रहे हैं, कुछ भी नहीं, रास्तों पे पानी खड़ा हुआ है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको आने जाने में परेशानी हो रही है। लाखों रुपए बजट होने के बावजूद शहर की हालत काबिले रहम है, लेकिन टाउन इंतजामिया की मिसाल हाले मुफ्त दिल बेरहम की तरह है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर में सफाई के इंतजाम बेहतर किए जाएं। फहाद जावरी, आज न्यूज, जामशोरो। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अलीपुर में खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। कचहरी के सरबराही डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने की। साइलिन ने मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए, जिस पर डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने मौके पर मसाइल के हल के लिए अहकामात दिए। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने डेरा बुगटी में कार्रवाई की और मिल्क शॉप और होटल्स पर छापे मारकर बड़ी मिकदार में केमिकल मिला दूध बरामद कर लिया। मजीद जानते हैं इमाम बुगटी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, फूड अथॉरिटी बलूचिस्तान की जानब से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी में मुख्तलिफ जो मिल्क शॉप हैं वहाँ पे भी छापे मारे गए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक अख्तर हसन बुगटी भी टीम के हमरा थे। उन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ शॉपों में मिल्क शॉप हैं वहाँ पे इन मिल्क्स में यहाँ पे मुख्तलिफ जो सरफ और दूसरे जो पाउडर्स हैं वो केमिकल वो शामिल किए गए थे, जिनको फूड अथॉरिटी की जानब से ज़ाया किया गया और जुर्माने वार्निंग भी दिए गए। दूसरी जानब यहाँ पे फूड अथॉरिटी की जानब से मुख्तलिफ जो होटल्स हैं उनकी सफाई सुथराई के लिए भी वहाँ पे छापे मारे गए और वहाँ वार्निंग दिए गए और जुर्माने किए गए। ये भी कहा जा रहा है कि फूड अथॉरिटी की जानब से यहाँ पे हर हफ्ते जो डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी है उनके मुख्तलिफ तहसीलों का विजिट किया जाएगा और वहाँ पे छापे मारे जाएंगे। जी, झंग में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 40 किलो आटे की बोरी 3000 रुपए में फरोख्त की जा रही है। फी किलो आटा 80 रुपए तक जा पहुंचा। झंग से फहीद मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस एक बार फिर आटे का बहरान पैदा होने लगा। दुकानों पर आटे की कीमत 2800 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों का कहना है कि आटा, घी, चीनी एक बुनियादी जुज है। हुकूमत बुनियादी अशिया की कीमतों पर खसूसी तवज्जो देकर कीमतें कम करे। जो 50 रुपए की चीनी थी 130 पे चली गई है। जो 1200 रुपए मन आटा मिलता था वो 3000 अप कर गया है। और घी का रेट देख लें 160 से 400 अप कर गया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि हमारे हाल पे मेहरबानी करें और हमें जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत है प्लीज बराए मेहरबानी उनके रेट जो असल कीमत पे लाए जाएं। आटे की कीमत में इजाफे के बाद होटल मालकान ने भी रोटी की कीमत बढ़ा दी। फी रोटी की कीमत 15 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि किराने की एशिया पर भी मन माने रेट वसूल किए जाने लगे। चीनी की 90 रुपए कीमत जो गवर्नमेंट ने निकाली है उसमें कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जिला इंतजामिया, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे और ना ही इनके साथ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि जो इन्होंने रेट निकाले कम से कम उन पे तो इनको कहें कि फरोख्त करें ये चीजें। शहरियों ने हुकूमत से जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई और शाय खुर्दोनोश की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा किया है। वहीद मलिक, आज न्यूज, झंग।
महंगाई के खिलाफ कोयटा के मीजान चौक पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एहतजाजी जलसा जारी है। तफसीलात अपने नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से जानेंगे। जी बताइएगा खालिद। जी बिल्कुल, महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जो एहतजाजी शेड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक पीडीएम में शामिल तमाम जमायतों का जलसा यहाँ मीजान चौक पे शुरू है। जलसे की क़ियादत पीडीएम के मरकजी नायब सदर महमूद खान चकजई कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक बलोच, दीगर जो जमायतें हैं उनके इलाकाई सरबराह यहाँ पे मौजूद हैं। जलसा इस वक्त शुरू हो चुका है। मुकर्रिरीन का कहना है कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है और अब इमरान खान ने मां सिवाय महंगाई के और किसी चीज में इजाफा नहीं किया। मरकजी क़यादत इन्होंने इस जलसे से खिताब करना था, वो भी जलसे में पहुंच चुकी है और एहतजाजी जलसा शुरू है, जिनका मुकर्रिरीन का ये कहना है कि महंगाई के खिलाफ पीडीएम के जो एहतजाजी शेड्यूल है उसे मजीद वसअत दी जाएगी और बलूचिस्तान के तमाम शहरों में ये एहतजाजी जलसे जारी हैं। जी घोटकी के जिला हेडक्वार्टर मीरपुर माथेलो में रेलवे फाटक बार बार बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। आवाम ने हुक्काम से ओवरहेड ब्रिज बनाने का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे साकिब नसीर की इस रिपोर्ट में। मीरपुर माथेलो का रेलवे क्रॉसिंग फाटक आवाम के लिए आजार बन गई है। हर 15-20 मिनट के बाद ट्रेन के गुजरने के लिए फाटक बंद कर दी जाती है। रेलवे फाटक बंद होने से गाड़ियां और सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाती हैं। मुसलसल फाटक बंद होने के बायस लोग शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार करते हैं और फाटक के साथ लगे बैरियर से मोटरसाइकिल को उठाकर फाटक को अबूर करने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट के बाद फिर बंद होती है। कोई बीमार होता है, किसका डिलीवरी केस होता है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको टाइम जाया हो जाता है और जो बीमार है वो किसी बीमार जो होते हैं वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। दिल के नुमाइंदे वो नया आयल है, वो ये करें, वो उनका काम है। उसको हमने वाउंड दिए हैं, वो हमें नीचे से कोई पुल बनवा दें कि ये फाटक का ये हाल है कि बंद पड़ी रहती है। अभी इधर जरूरत है जो है ना ओवरहेड ब्रिज के लिए ना, इधर बड़े लोग सारे परेशान हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि ओवरहेड ब्रिज बने। इसका बहुत बड़ा अजाब है यहाँ पे। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए, रेलवे के वजीर को चाहिए कि ये हमें ओवरहेड ब्रिज बनवा के दें तो बेहतर होगा। यहाँ के अवाम का मुतालबा है कि मीरपुर माथेलो रेलवे फाटक के मकाम पर ओवरहेड ब्रिज बनाकर यहाँ के अवाम को इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। साकिब नसीर, आज न्यूज, घोटकी। जलालपुर पीरवाला में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉस्टल की इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी है। इमारत की वीरानी के बाइस मनशियात से वाबस्ता अफराद ने डेरे जमा रखे हैं। मजीद जानेंगे मुजफ्फर अयास ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। 7 लाख से ज्यादा की आबादी पर मुश्तमिल तहसील जलालपुर पीरवाला, जहां 1975 से कायम होने वाले गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉस्टल की इमारत खंडराट में तब्दील हो चुकी है। शहर के बीचों बीच वाक़े इस हॉस्टल की वीरान इमारत अब मंशियात पेशा अफराद ने डेरे जमा रखे हैं, जबकि इस इमारत की खिड़कियां और दरवाजे चोरी करके ले उड़े हैं। हॉस्टल गैर फाल होने के बायस दूर दराज के इलाकों से हसूल इल्म के लिए आने वाले तलबा प्राइवेट हॉस्टल्स में महंगे दामों रिहायश रखने पर मजबूर दिखाई देते हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का बताना है कि कई बार महकमा तालीम के आला अफसरान को हॉस्टल की इमारत की तामीर नौ के लिए लेटर लिख चुके हैं, मगर अभी तक इनकी जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। दूर दराज से आने वाले तलबा ने हुकूमत पंजाब और महकमा तालीम के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉस्टल की तामीर नौ की जाए ताकि दूर दराज से आने वाले तलबा सस्ती रिहायश से मुस्तफीद हो सकें। जी गुजरात में पटवारियों की कलम छोड़ हड़ताल की वजह से महकमा माल के दफ्तर आने वाले साइलिन परेशान हैं। तफसीलात एजाज अहमद शाकिर से जानेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरात में जो पटवारी हैं उन्होंने गुज़श्ता एक हफ्ता से हड़ताल कर रखी है, जिसकी वजह से जो साइलिन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी मैं तहसील ऑफिस गुजरात में मौजूद हूँ, जहाँ पर पटवारी जो हैं वो हड़ताल किए बैठे हुए हैं और इनका ये मुतालबा है कि इनके मुतालबात जो हैं वो मंजूर किए जाए। क्या मुतालबात हैं वो इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अंजुमन पटवारियों के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्यों आपने हड़ताल की है, क्या मुतालबात है? हमारे तहसील जहांपुर में पटवारी हैं वसीम अख्तर, उनकी हलाकत हुई है बवजह इंतजामिया मुतलका जहांपुर की एसी साहब, तहसीलदार हेड क्लर्क साहब, वो वजह बने उनके प्रेशर आई से उसने वो खुदकुशी की है। हमारा मुतालबा यह है कि इन इंतजामिया के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए हस्बे ज़ाब्ता। जो पटवारी हजरात हैं इनके मुतालबात सुने जाएं या फिर इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और ये हड़ताल खत्म की जाए, ताकि ये जो मसाइल दरपेश हैं महकमा माल के हवाले से, रजिस्ट्रियों के हवाले से, वो
पाकिस्तान पैरामेडिकल एसोसिएशन के इंतखाबात में शाह लतीफ पैनल की कामयाबी पर कंदकोट पैरामेडिकल की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के इनेकाद के हवाले से हुजूर बख्श मंगी की इस रिपोर्ट में मजीद तफसीलात। पाकिस्तान पैरामेडिकल एसोसिएशन यूनियन के नौ मुंतखब अहदेदारान के मान में सिविल अस्पताल पैरामेडिकल की जानिब से एजाजिया तकरीब मुनक्कद की गई। हमारा इलेक्शन था, हम 35 वोट से शाह लतीफ पैनल जीत गया, हमारा सारा पैनल। और इंशाअल्लाह हमारा जो असल काम है, बुनियादी काम हमारा ये है कि हम पैरामेडिकल के लिए काम करें। पैरामेडिकल किसी के मुलाजिम को अगर कहाँ भी पूरे सिंध में कहाँ तकलीफ हो, हम उधर पहले पहुंचे, उसके मसला हल। बुनियादी मसला जो हमारा है वो सर्विस स्ट्रक्चर है, टाइम स्केल है, और उसके अलावा कुछ डिजीज कोटाज है या और कोटा है मुलाजिम की, उसके लिए हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। आज जो हमारी ये तकरीबात है वो जो सूबाई इलेक्शन थी KAR 041 की पैरामेडिक्स की, उनमें शाह लतीफ पैनल ने जीत की, और जीत के हमारा जो उम्मीदवार था मोहम्मद नवाज गुलाटो डिस्ट्रिक्ट का, उनकी जीत के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। और हमारा ये जो पैगाम, शुक्रगुजार हूँ आज टीवी का जो हर जगह हर वक्त अपनी पहचान अपना काम के लिए सिंसियर है उसके साथ। आज हमारे प्रोग्राम में ये हमारी छोटी सी तकरीब थी जो KAR 041 के दोस्त, हमारे जिले के दोस्त मोहम्मद नवाज गुलाटो साहब जीत कर आए हैं। तकरीब में मरकजी ओहदेदार मोहम्मद नवाज गुलाटो को माला पहनाया गया और जीतने के जश्न में नारेबाजी की गई। तकरीब के दौरान जो मुंतखब ओहदेदारान हैं उन्होंने ये अज़म किया है कि तमाम जो सर्विसेज जो एम्प्लॉइज हैं उनकी हर किस्म की मदद की जाएगी और उनके जो भी मसाइल हैं उन्हें हल किया जाएगा। कैमरामैन मेहताब मंगी के साथ हुजूर बख्श मंगी, आज न्यूज कंदकोट। दुनियापुर में नए तैनात होने वाले जजेस के एजाज में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें वकला बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानेंगे जाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। बार एसोसिएशन दुनियापुर के ज़ेरे है तमाम नए तैनात होने वाले एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस रफाकत अली कमर और यलमाज गनी के एजाज में बार रूम में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सदर बार एसोसिएशन ख्वाजा बशीर ने नए तैनात होने वाले जजेस को वेलकम किया और तरक्की पाने वाली सेकंड क्लास जज मारिया अकमल को मुबारकबाद पेश की। आने वाले जज साहब रफाकत अली कमर साहब और यलमाज गनी साहब को वेलकम कहता हूँ, और साथ ही क्योंकि पहले मौका नहीं मिला, वैसे मारिया अकमल साहबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि फर्स्ट क्लास में गई हैं, प्रमोट हुई हैं। नए तैनात होने वाले एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने वकला बराई से खिताब में कहा कि बेंच और बार का खुशगवार ताल्लुक हमेशा बरकरार रहेगा। 2002 में सर्विस ज्वाइन की थी, शेखुपुरा से रिसेंटली ट्रांसफर होके आए और उम्मीद करते हैं कि एमिकेबली ड्यू रिस्पेक्ट के साथ इंशाल्लाह मामला चलेंगे। इस मौका पर सदर बार एसोसिएशन ख्वाजा बशीर ने खिताब में कहा कि बेंच और बार का मसाली तल्लुकात को हमेशा बरकरार रखेंगे ताकि साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी जाहिद महमूद, आज न्यूज दुनियापुर। बदीन में मुहैयर अफराद की जानिब से 8 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। इमरान अब्बास रिपोर्ट करेंगे। बदीन के मकामी हाल में इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 8 गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले जोड़े इज़्दवाजी बंधन में बंध गए। समाजी शख्सियात शहजाद अहमद और शाहिद अली ख्वाजा की काविशों से 8 जोड़ों के घरों में खुशियों के ढोल बजे और उनकी नई जिंदगी का आगाज हुआ। हमारा इलाका बदीन जो बहुत पसमानदा है मुख्तलिफ हवालों से, उस हवाले से हमने इस बार जो महसूस किया कि यहाँ पे गरीब बच्चों की शादियों के सिलसिले में लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए हमने उनके खुशियों को दोबाला करने के लिए आज एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद की है। शादी की तकरीब में सियासी व समाजी अफराद ने भरपूर शिरकत की और इस नेक काम को खूब सराहा, जबकि आने वाले मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ा भी की गई। शादी के इख्तिताम पर मुंतज़मीन की जानिब से एक जोड़े को 1-1 लाख रुपए का घरेलू सामान भी तोहफे में दिया गया। पतोकी में गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले 7 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। पतोकी से शहजाद रहमत की रिपोर्ट देखिए। पतोकी में 7 इज्तिमाई शादियों की तकरीब फजाने तैयबा सेंटर में मुनक्कद हुई। गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाली बच्चियों की शादियों के जहेज, खाने और दीगर तमाम अखराजात फलाही तंजीम ने बर्दाश्त किए। इस मौका पर तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी उमर सरवर का कहना था, मेरा आप सब लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप में से जो लोग भी इस्तात रखते हैं वो आगे आएं
اور اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر اپنی اپنی حیثیت میں اس طرح کے ایونٹس آپ ارینج کر سکتے ہیں. میں اس فاؤنڈیشن کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے والدین کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیا. ان اداروں کا شکر گزار ہیں جن لوگوں نے ہمارے پیرنٹس کی ہیلپ کی. فلاحی تنظیم کے چیئرمین چودھری خالد محمود اور ان کی مسز کا عزم تھا کہ آئندہ بھی یہ نیک کام جاری رکھا جائے گا، جبکہ لوگوں نے اس احسن اقدام کو خوب سراہا. شہزاد رحمت، آج نیوز، پتوکی. کشمور کی کالونی نمبر 1 میں 8 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی گرلز ہائی اسکول کی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا. احوال جانیں گے شفیق احمد مزاری سے. جی بتائیے گا شفیق. جی بالکل، یو ایس ایڈ کی تعاون سے کشمور کالونی نمبر 1 میں گرلز ہائی اسکول بلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جو 8 کروڑ کی لاگت سے یہ بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ بنائی گئی ہے. اس والے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اس بلڈنگ کی ہینڈ اوور کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں یو ایس ایڈ کے جو ڈائریکٹر تھے زید بن حرین، اس نے شرکت کی، اور سیکٹری ایجوکیشن سندھ غلام اکبر لغاری بھی اس موقع پہ موجود تھے. اس والے سے اس بلڈنگ کا افتتاح بھی کیا گیا. افتتاح کے بعد یہاں پہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس تقریب میں یہاں کے مقامی ایم این اے، ایم پی اے اور یہاں کے جو بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اس موقع پر جو یو ایس ایڈ کے ڈائریکٹر تھے، اس کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو 2010 میں جو فلڈ آیا تھا، فلڈ افیکٹڈ علاقے تھے، وہیں پہ ہم اس حوالے سے ترجیحی بنیادوں کے اوپر ایجوکیشن کے حوالے سے بلڈنگ اور تمام جو سہولیات ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے وہ ہم فراہم کر رہے ہیں. چنیوٹ میں سردی کی آمد پر شہریوں نے سستے بازاروں کا رخ کر لیا. تفصیلات عمر سجاد بتائیں گے. جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح چنیوٹ میں بھی سردیوں کی آمد ہے. سردیوں کی آمد کے سلسلے میں ہی چنیوٹ کے شہریوں نے جو ہے لنڈے بازاروں کا رخ کر لیا ہے. اس وقت میں چنیوٹ سرگودا روڈ پر ایک سٹال پر موجود ہوں، جہاں پر لنڈے کے کپڑے جو ہیں فروخت کیے جا رہے ہیں. میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے. مہنگائی ہوئی ہے جی، کی کہو گے لنڈے کے کپڑے؟ بھائی جان مہنگائی پچھلے سال نال ڈبل ریٹ ہو گئے نے، اور گاہک ساڈے نال بحث کرتے ہیں، سانو بارا نہیں کھاندا جناب ریٹ. گاہک آخر نے سستے ریٹ دے وچ، اور ساری مجبوری ہے، بہت مسئلہ بنیا، مہنگائی جہی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہوئی. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے چنیوٹ کے شہری کی بات سنی، اسی طرح دیگر لنڈا فروخت کرنے والوں کا یہی کہنا ہے کہ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اسی طرح پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے لنڈے کے کپڑوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. چنیوٹ کے شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. جی ٹنڈوالا یار میں رینجرز اور الاشرف ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ایک روزہ مفت طبی کیمپ لگایا گیا. تفصیلات عبداللطیف قائم خانی سے جانیں گے. بتائیے گا. جی اس وقت میں جو ہے دارالعلوم ہائی اسکول میں موجود ہوں. یہاں پر الاشرف ویلفیئر ٹرسٹ اور رینجرز کی جانب سے جو ہے مشترکہ طور پر ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے. فری میڈیکل کیمپ میں خواتین، مرد، بچوں کثیر تعداد میں پہنچے ہیں اپنا معائنہ کرانے کے لیے. یہاں 500 سے زائد جو ہے مریض اس وقت جو ہے آ چکے ہیں. یہاں ہمارے پاس ویلفیئر ٹرسٹ کے کارکن موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیمپ کا مقصد کیا ہے. جی الاشرف ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اور پاکستان رینجرز سندھ 73 ونگ کی جانب سے آج ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ ٹنڈولیار میں لگایا گیا ہے، جس کے اندر جو ہے 500 پلس جو ہے پیشنٹ کو چیک کیا گیا ہے. ایڈس کے یہاں پر پیشنٹ ہے، ای این ٹی کا یہاں پر ڈاکٹر ہے، جنرل فزیشین ہے، فیملی فزیشین کے ڈاکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ گائنی کو بھی یہاں پر جو ہے ہماری میڈم چیٹ کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے کہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آگے بھی اسی طریقے سے جو ہے عوامی خدمات میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں. کہ میڈیکل کیمپ جو ہے ان میں جو ہے دوائیں بھی تو فری دی جا رہی ہے. جی بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. قومی ہیرو شعیب اختر اور نعمان نیاز کے مابین تلخی کا معاملہ. ابتدائی رپورٹ میں نعمان نیاز قصوروار ثابت. پی ٹی وی انتظامیہ سخت نالا. کہا نعمان نیاز کے رویے سے سرکاری ٹی وی کا وقار مجروح ہوا. انتظامیہ کے مطابق نعمان نیاز کو کچھ دن کے لیے آف ایئر کیا جا سکتا ہے. معاملے کی جانچ کے لیے ایم ڈی پی ٹی وی کی سربراہی میں اجلاس ہوا، جس میں آن ایئر پروگرام اور آف ایئر فوٹیجز کا جائزہ لیا گیا. ذرائع کے مطابق پی ٹی وی انتظامیہ نعمان نیاز کے رویے پر سخت نالا ہے. انتظامیہ نے شعیب اختر اور نعمان نیاز کو بلانے کا فیصلہ بھی کیا ہے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ تجزیہ کار فواد مصطفیٰ. فواد، سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ناخوشگوار واقعہ ہوا، جو کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا میسج کیا ایک قومی ہیرو کو قومی ٹی وی پہ اس طریقے سے اس کی تضحیک؟
देखिए अफसोस बहुत ज्यादा हुआ है। दूसरी वजह जैसे हम लोग, हमारा ताल्लुक क्रिकेट से, ये तो मेरे करीब डॉक्टर नुमान भी हैं, शुएब भी हैं, और ये बहुत एक कोई तकरीबन 25-30 साल का इन दोनों का आपस का रिश्ता है, लेकिन ऑन स्क्रीन जो हो गया वो होना नहीं चाहिए था। डॉक्टर साहब ने इस तरह से कह दिया। बाज़ औक़ात आप ऑफ स्क्रीन अगर आपकी रिलेशनशिप या दोस्ती होती तो आप मजाक पे कर सकते हैं, वो ऑन स्क्रीन हुआ, फिर पूरा 1-1.5 घंटा चला, और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था उसका उस वक्त ही सोल्यूशन निकल जाता कि डॉक्टर साहब ऑन स्क्रीन अपोलोजाइज कर लेते, फिर वो नहीं हुआ। तो शुएब थी, ऑब्वियसली देखिए हर किसी की एक रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, तो आप नहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते। तो उन्होंने भी कोशिश की, फिर इवेंचुअली उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। तो ये एक अजीब सी चीज हुई। फिर फॉरेनर्स भी साथ बैठे हुए थे, तो कोई अच्छी चीज नहीं हुई। मैं समझ रहा था कि शायद फिर कोई पैचअप हो जाए, दोनों बैठ जाएं और कहीं ना कहीं कोई बात बन जाए, वो भी नहीं बनी। तो मुझे इस लिहाज से दुख ज्यादा कि दोनों बहुत करीबी, और हम सब लोगों के ही ऑलमोस्ट ये करीबी थे, लेकिन ये चीज इतनी बाहर और मामला यहाँ तक पहुंचा, कोई अच्छी चीज नहीं हुई, और एक बहुत बुरा मैसेज गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली जब हमारे फॉरेन गेस्ट भी आए हुए थे और इतने बड़े नाम थे। वैसे तो जाहिर है कि इसकी जितनी भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया जाए और इसकी जितनी भी तनकीद की जाए वो कम है, लेकिन इससे पहले क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि कुछ जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ रही है। कुछ डिफरेंस ओपिनियन तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत में बैठकर हमारे कौमी हीरो शुएब अख्तर ने पीसीबी के आला हुक्काम और हमारे क्रिकेटर्स का जो तज़हीक की थी उसके ऊपर मरहूम उमर शरीफ ने भी उसके ऊपर काफी तनकीद की थी और उसको भी क्रिटिसाइज किया गया था। तो ये शुएब को भी एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए था गालिबन। देखिए मेरे ख्याल से फिलहाल जो बात हो रही थी वो ये है कि आपके जो हमारा एक कल्चर भी है, अगर आपने मुझे जैसे अभी मेहमान के तौर पे आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझे एकदम से कह दें कि चले जी आप फारिग हो या कुछ वो करें, तो वो उससे में स्टार और सुपरस्टार नहीं होता, एक कल्चर का हिस्सा होता है। तो वो एक गलत चीज हुई। बाकी माजी में जो करता रहा उस पे आप बैठ के उस पे बात कर सकते हैं ना। आप ये नहीं कह सकते कि जी आप अगर आप नहीं समझ आ रहा तो चले जाएं, वो बात वहां से खराब हुई। बाकी जितनी आपकी बहस हो जाती किसी भी बात पे हो जाती, वो नहीं थी। सिर्फ जो बात खराब हुई, और वो सिर्फ उनके लिए नहीं थी। अगर इवन आप या कोई भी आदमी आपके शो पे आया हुआ है और आप उसे इस तरह से करें, तो वो एक बात खराब होती है। और अब सोशल मीडिया आपको पता है, जब इसके बाद आसान नहीं होता किसी के लिए भी। प्रूफ ना सामने टीवी पे हो रहा है, या तो ये ब्रेक में हो जाता या कोई बात हो जाती, कि तो ऑन स्क्रीन लाइव चला गया, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको इसका इम्पैक्ट नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफा। अब तक की जो सूरत हाल थी शुएब अख्तर के हवाले से उस पर हमारे साथ मौजूद थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, मिट्टी में जिले इंतजामिया, महकमा सेहत, थर फाउंडेशन, पाक रेंजर्स और दीगर इदारों की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कल्चरल कॉम्प्लेक्स मिट्टी में आगाही सेमिनार और तिब्बी कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें जहनी अमराज, खुदकुशी के वाकयात की रोकथाम और नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए आगाही दी गई। तिब्बी कैंप में मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और अद्वियात दी गई। पीर महल में तजावुजात की भरमार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मेन बाजार में रेहड़ी बानों और पार्किंग की वजह से पैदल चलना भी मुमकिन नहीं रहा। मजीद जानते हैं मोहम्मद नुमान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मैं पीर महल के मेन बाजार में मौजूद हूँ। अल्लाह वाला चौक से और मेन बाजार में जो तजावजात की भरमार है, जगह जगह पर मोटरसाइकिल पार्किंग और रेडी बानों का जो है वो लगे हुए हैं, जिसकी वजह से शहरियों का गुजरना मुहाल है। जहाँ पर जो है वो पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। यहाँ पर गाड़ियाँ और जो मोटरसाइकिल हैं वो साइडों पर फुटपाथ पर पार्क किए हुए हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन चौक में। जो मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनको नाजायज पार्किंग की वजह से क्या मुश्किल। जी आप बताइएगा कि नाजायज पार्किंग जो हुई हुई है, इनकी वजह से आपको क्या मुश्किल? स्कूल को छुट्टी का वक्त होता है तो यहाँ पे इतना ज्यादा रश हो जाता है कि आधा घंटा जो है ना वो गाड़ी नहीं गुजर सकती, और इतना ज्यादा रश होता है। हुकाम वालों को कई दफा इस बारे में तजावीज़ भी दी गई हैं कि जो पार्किंग की जगह उसको मुख्तस किया जाए, ताकि लोग आराम से पार्किंग में लगा के अपनी शॉपिंग भी कर सके। नाजायज पार्किंग का कोई हल निकाला जाए, रेडी बानों के लिए अलग से कोई जगह मुख्तस की जाए, ताकि ये रेडी बान सड़कों के किनारे खड़े होने की बजाय एक जगह पर खड़े हो सकें। जी
लाड़काना में ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स अरसे दराज से तकनीकी खराबी के बाइस बंद हैं, जिससे ट्रैफिक जैम होना मामूल बना हुआ है। आज न्यूज के नुमाइंदे सलामत अबरू से मजीद तफसीलात जानते हैं। किस्म का चौथा बड़ा शहर लाड़काना जो 10 लाख आबादी पर मुश्तमिल है। लाड़काना की 27 अहम शाराएं हैं, जिनमें बेहतर शाराओं पर 2 साल कबल पुलिस इंतजामिया और जिला इंतजामिया की मुश्तरका काविशों से लाखों रुपए लागत से जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स कायम कर दिए गए थे, नस्ब कर दिए गए थे, जो कि तकनीकी खराबी के बायस बताया जा रहा है। 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक वो नहीं चल सके हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है। शहरियों से हमारी बातचीत हुई है, शहरियों का मुतालबा है मुतलका हुकाम से कि ट्रैफिक सिग्नल की जो तकनीकी खराबी है वो दुरुस्त की जाए और उन्हें चलाया जाए, ताकि ट्रैफिक की रवानी सही तरीके से चल सके, शहरियों का वक्त ज़ाया ना हो, बढ़ सके और शहरियों को सहूलियात मैसर हो सके। जी। जेहलम का पौश इलाका बिलाल टाउन कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। बदबू और ताफुन से वबाई अमराज फैलने लगे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। जी बिल्कुल, इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जेलम के पोश इलाका बिलाल टाउन में कूड़े करकट गंदगी के अंबार हैं। गली मोहल्लों में कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उठाने के लिए नहीं आता। शहरी सरापा एहतजाज है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या कहते हैं आप? ये हम लोग कमेटी में रोजाना जाते हैं, वहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी वाले हमारे साथ कोई तावन नहीं, कोई उधर लिख के भी दे के आते हैं। गम की वजह से काफी माहौल खराब हो रहा है। हमने काफी दफा बल्दिया को आगाह भी किया है और उन्होंने आगे से हमें यही जवाब दिया कि हमारे पास फंड की कमी की वजह से हम मतलब ये काम नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, नमाजी गुजरते हैं। पूरे बिलाल टाउन की यही सूरत हाल है। गली मोहल्लों में जगह जगह पर कूड़े करकट के अंबार लगे हुए हैं, वही अमराज फैल रहे हैं। दरखास्तें देने के बावजूद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला खामोश तमाशाई बना हुआ है। शहरी सरापा एहतजाज है, इन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया, जिससे फैक्ट्री मुलाजमीन समेत आम मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। रायगढ़ में मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम मजीद तफसीलात बताएंगे। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टरों ने किरायों में भी भरपूर इजाफा कर दिया है। किराया जो है वो मनमर्जी से वसूल किया जा रहा है। स्टाफ टू स्टाफ किराया जो है वो रिक्शा ड्राइवर हजरात 10 रुपए की बजाय 15 से 20 रुपए वसूल कर रहे हैं। इसी तरह रायगढ़ से ठोकर न्याल बेग का किराया 40 रुपए की बजाय 60 रुपए वसूल किया जा रहा है। दूसरी जानब बत्ती चौक का जो किराया है वो 80 रुपए की बजाय 120 रुपए वसूल किया जा रहा है। शहरियों ने इस हवाले से शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद होशरबा किराए में इजाफे की वजह से आम आदमी का जो गुजर बसर है वो मजीद मुश्किल हो चुका है। इसी तरह सफर करना भी एक अजाब बन चुका है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए फैक्ट्री मुलाजमीन की, तो फैक्ट्री मुलाजमीन ने भी किरायों में होशरबा इजाफे पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि किरायों में इजाफा तो कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनको रोजाना की बुनियाद पर 10 से 20 रुपए योमिया इजाफी किराया अदा करना पड़ता है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के वापसी का मुतालबा किया है। जी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।